बिहार में NMMS की परीक्षा जल्द ही होने वाली है, जिसका अर्थ है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके अंतर्गत बिहार एवं भारत के बच्चों को हर साल 12-12 हज़ार की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि 4 वर्षों तक प्रदान की जाती है। तो यह मेधा का उपहार गाइड है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है बल। बल किसको कहेंगे? तो बल किसी वस्तु पर आरोपित धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ढकेलें या खींचे तो उसका स्थान कुछ विस्थापित हो रहा है, तो उसे ही हम बल कहते हैं। बल का प्रभाव दो वस्तुओं के बीच संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी बल एक प्रकार से संपर्क बल जो होता है वह यहाँ पे क्षेत्रफल को दर्शाता है। यानी अगर क्षेत्रफल अधिक रहेगी तो बल ज़्यादा लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम रहेगी तो बल कम लगेगा। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हम जितना बल लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे, विच मीन्स प्रेशर। एकांक आगे बढ़ते हैं। दिया क्या हुआ है? द्रव्यमान यानी द्रव का दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ते जाता है तथा गहराई पर प्रत्येक दिशाओं में समान होता है। जैसे जैसे हम समुद्र की तली या तालाब की तली में जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। अगर यहीं बात करें हम इसके कुछ सूत्रों का, तो द्रव का जो दाब होता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं, उसका सूत्र होता है HdG, विच मीन्स हाइट एंड उसका डेंसिटी एंड ग्रेविटेशन। ठीक, HdG। आगे बढ़ते हैं तो बल का जो मात्रक होता है उसका SI मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चूँकि जो दाब होता है, दाब का सूत्र जो होता है वह होता है क्षेत्रफल। दाब का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? दाब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम जब न्यूटन से दर्शाते हैं और इसे हम मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं तो हमें इसका मात्रक प्राप्त हो जाता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हवा और गैस का भार होता है